जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जो कि हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के बारे में बताया था। उसमें सिग्नल्स का टॉपिक चल रहा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देखिए। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे जो टॉपिक छूट गए हैं हमारे पास में। पार्ट 1 में हमने जो बात की थी, जिसमें डेटा टाइप्स की बात कर ली थी, एनालॉग सिग्नल्स की बात कर ली थी, रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसीज की बात कर ली थी, वेवलेंथ की बात कर ली थी। अब यहाँ पर हम टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन से लेकर के यहाँ तक ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स तक की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 की। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 के जो टॉपिक्स थे वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लियरली जा करके देख लीजिए। डेटा और सिग्नल्स के बारे में बात की थी, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स की बात की थी, एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, पीक, एम्पलीट्यूड्स, फ्रिक्वेंसी, फेज, इन सब की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। और रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड्स भी हम बात कर चुके हैं। वेवलेंथ के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, जल्दी से जल्दी जितना कोशिश हो पाएगा उतना कोर्स कवर करा देंगे। और आप लोग भी हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हो। और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए अगर चैनल पे वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दीजिएगा। तो बात करते हैं टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन की। अच्छा, पीडीएफ भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो। साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन द टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन। मतलब हम किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम डोमेन में जो एक्स एक्सिस होता है वो होता है टाइम, और वाई एक्सिस होता है जो एम्पलीट्यूड होता है। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं फ्रिक्वेंसी और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम एम्पलीट्यूड्स। तो पीक एम्पलीट्यूड्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों के डायग्राम बता देते हैं आप लोगों को। तो इस एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिख रहा है। तो ये टाइम डोमेन में हम एम्पलीट्यूड्स का चेंजेस देख रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हमने 3 तरीके के सिग्नल लिए हैं। एक का एम्पलीट्यूड है 15 जो कि कांस्टेंट बना हुआ है, डीसी सिग्नल है। 2 हमारे पास में सिग्नल्स हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, और दोनों की फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं और इन दोनों का एम्पलीट्यूड्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया है एक साथ। टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है जिसमें फ्रिक्वेंसी 0, 8 और 16 है। तो अब यहाँ पर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात करें तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में उनका पीक एम्पलीट्यूड लिखा जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 वाले सिग्नल को अपन ने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं तो। दूसरा है रेड सिग्नल से अपन ने रिप्रेजेंट किया है 8 वाले सिग्नल को, जिसकी फ्रिक्वेंसी 8 है। मतलब 1 सेकंड में वो 8 साइकिल कंप्लीट करता है, 8 हर्ट्ज है। एक है हमारा 16 वाला जिसका एम्पलीट्यूड कम है, मतलब 5 तक ही है, इसका 10 तक है और इसका 15 तक था। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसमें केवल पीक वैल्यूज़ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी पर कितनी पीक वैल्यूज़ की है एम्पलीट्यूड, बाकी के सिग्नल्स जो चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये था हमारा टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम बात करते हैं कंपोजिट सिग्नल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मीडियम से हम ट्रांसमिशन करते हैं डेटा को, तो डेटा केवल एक सिग्नल नहीं होता, उसमें मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं। तो मल्टीपल सिग्नल्स को कम्बिनेशन होता है, तो उन सबको हम कंपोजिट सिग्नल कहेंगे। कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल साइन वेव्स एट द डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड फेज एंड एम्पलीट्यूड्स। तो मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है, उनका फेज़ अलग अलग है, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, उन सबको एक ही बार में रिप्रेजेंट करना हमारा कंपोजिट सिग्नल कहलाता है। इसमें डीकम्पोजिशन जो होता है उसको अलग करना कहलाता है कंपोजिट सिग्नल्स को। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिग्नल्स जो कंपोजिट सिग्नल्स हैं, आपको दोनों तरह के एग्जांपल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। कंपोजिट सिग्नल्स विथ 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन में, तो सिंपल साइन वेव नॉट यूजफुल फॉर द व्हाट यूज टू कंपोजिट सिग्नल्स विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ मेनी सिंपल साइन वेव्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मैथमेटिशियंस जीन बैप्टिस्ट, एनी कंपोजिट सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल साइन वेव विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी एंड फेज। उसकी डेफिनेशन दी थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपोजिट सिग्नल पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल कैन बी डिकम्पोज्ड into the series of the signals with the discrete frequency। उनकी फ्रिक्वेंसीज के साथ में हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स व्हेन डिकम्पोज्ड विद गिवन गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव विद कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास में जो सिग्नल्स हैं वो पीरियोडिक हैं तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, और अगर हमारे पास में नॉन पीरियोडिक हैं तो उसमें जो साइन में जो रिप्रेजेंट वापस डिकम्पोज करेंगे उसमें कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल का, जिसमें हमारे पास में कोई पीरियड फिक्स नहीं है इसका। तो इसके जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी के साथ साथ में चेंज होता है। तो फ्रिक्वेंसी भी एक नॉन मतलब आपका कंटिन्यूस सिग्नल है, नॉट ए डिस्क्रीट सिग्नल। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे साइन वेव की, तो साइन वेव के एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये दो तरीके के हमारे पास में सिग्नल्स थे, इसमें हमने दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पर दो अलग अलग एम्पलीट्यूड बनाए थे। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं जो कि पीरियोडिक है, लेकिन यहाँ पर नॉन पीरियोडिक है, तो फ्रिक्वेंसी के साथ में जो चेंजेस आते हैं एम्पलीट्यूड के वो भी कंटिन्यूस रहते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है हमारा नॉन पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल्स का। अब डिजिटल सिग्नल की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं इन टॉपिक्स को, इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट वैल्यू। क्या वैल्यूज़ होती हैं उसकी, डिस्क्रीट वैल्यू होती है, कोई कंटिन्यूस वैल्यूज़ नहीं होती है ना। सिग्नल विल हैव वैल्यूज़ दैट इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो मैंने अभी बताया है ना। अब यहाँ पर हम बात करें लेवल्स की, तो यहाँ पर दो लेवल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक 0 और एक 1 होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 और 1 जो कभी कभी पॉजिटिव के लिए 0 को इंडिकेट कर देते हैं, तो कभी कभी नेगेटिव के लिए 0 को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हम कर सकते हैं। एक्टिव लो और एक्टिव हाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव लो के लिए क्या होता है कि 0 को हम मतलब पॉजिटिव वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और 1 को हम नेगेटिव वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहें तो 1 को हमने पॉजिटिव दिया है तो एक्टिव हाई है, और 0 को हमने नेगेटिव दिया है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल हो गया 0 और 1 का। अब सिग्नल कैन हैव मोर देन 2 लेवल्स। अब इसमें लेवल्स अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, 1 2 3 और ये 4। तो 4 लेवल में हमने इसको डिवाइड किया है। तो इसको सबसे पहले लेवल को हमने 0 0, दूसरे को 0 1, इसको 1 0 और इसको 1 1। तो जो फोर्थ लेवल पे है उसका 1 1, इसका 1 0, फिर ये 0 1 और ये 0 0। तो 0 0 दो बार यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर हमारे पास में जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास में 4 लेवल है तो लॉग में कर दूंगा 2 और 4 का। तो 4 का लॉग 2 के बेस पे करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 2। तो इसका मतलब 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास में लेवल 16 है तो लॉग में बेस 2 से करूँगा तो मेरे पास में 16 का बेस 2 से क्या आ जाएगा, इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो 4 इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4। अगर 16 हमारे पास में लेवल्स हैं तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पर बिट लेंथ और बिट इंटरवल की बात करें तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक बिट को सेंड करने के लिए वो कहलाता है बिट इंटरवल। इट इज़ मेजर इन द सेकेंड्स, सेकेंड में मेज़र किया जाता है। बिट रेट की बात करें तो इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बिट ट्रांसमिट किए वो बिट रेट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बिट रेट और बिट इंटरवल एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे। तो 1/बिट इंटरवल इज इक्वल्स टू बिट रेट हो गया। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द बिट पर सेकेंड। अब यहाँ पर बात करते हैं बोट रेट की। बोट रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बोट रेट जो होता है वो बिट रेट से डिफरेंट है। यहाँ इस पहले वाले सिग्नल के एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने बिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 बिट पर सेकेंड इसकी बिट रेट है और 8 बोट पर सेकेंड भी इसका क्या है, बोट रेट है। तो दोनों सेम है क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो हैं और एक सिग्नल के लिए एक ही है। अब यहाँ पर देखिए कि दो दो के पेयर में हमारे पास में बिट्स दे रखी हैं। तो यहाँ पर बिट्स कितनी चली गई हैं, 8 के हिसाब से तो 16 बिट्स चली गई हैं एक सेकंड के अंदर। कितनी बिट्स चली गई, 16 बिट्स। लेकिन चेंजेस कितनी बार हुए हैं, तो बोट रेट जो है वो चेंजेस हैं सिग्नल के अंदर कितनी बार चेंज हुआ एक सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बार चेंजेस जो हुए हैं, ये 8 अलग अलग सिग्नल्स यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो ये 8 चेंज है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकंड में 8। तो 8 बोट रेट इसकी हो गई। तो बोट रेट की डेफिनेशन क्या हो गई, सिग्नल स्पीड हो गई, इट इज़ द रेट एट विच द सिग्नल चेंजेस, कितने बार चेंज हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 16 तो बिट रेट है, मतलब 16 बिट पर सेकंड तो इसकी बिट रेट हो गई। लेकिन 4 पोर्ट पर सेकंड इसका बोट रेट हो गया, मतलब 4 के पेयर में यहाँ पर जा रहे हैं तो 4 बार चेंज ही हो रहा है। 1 2 3 4 4 बार चेंज हो रहा है, इस वजह से इसका क्या हो गया, 4 पोर्ट पर सेकंड।
आई होप ये आपको सिग्नल्स समझ में आ गए होंगे और बिट रेट और बोट रेट में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिट रेट और बोट रेट में इंपॉर्टेंस समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चैनल्स की। तो यहाँ पर जो कंपोजिट सिग्नल्स हैं वो लोएस्ट जो होते हैं और फ्रिक्वेंसी एंड हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी तक के हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ट्रांसमिशन देर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स। अब दो टाइप के चैनल्स अपन ने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग। तो लो पास चैनल का मतलब ये होता है कि लो फ्रिक्वेंसी मतलब F1 से नीचे नीचे के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करेंगे, बाकी को ब्लॉक कर देंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बैंड पास की बात करें तो बैंड पास में दो फ्रिक्वेंसी लेवल्स अपन ने F1 से लेकर के F2 तक की बात की। उसके जो सिग्नल्स हैं उनको हम ट्रांसमिट कर देंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ये बैंड पास और लो पास होता है। इसी तरीके से एक हाई पास होता है जिसमें केवल हाई फ्रिक्वेंसी को पास किया जाता है, लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स की। यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स में यहाँ पर बेस बैंड ट्रांसमिशन जो होता है उसका मीनिंग क्या है, द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू इट। मतलब विदाउट मॉड्यूलेशन अगर मैं किसी को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो वो होता है बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल टू द ट्रांसमिटेड हैज़ टू बी लेस देन द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। मतलब जो भी सिग्नल मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसकी जो बैंडविड्थ है वो चैनल की बैंडविड्थ से कम होनी चाहिए। चैनल की बैंडविड्थ ऑफ चैनल की बात करें इज़ ग्रेटर देन, मतलब चैनल की बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल से। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं। एक बेस बैंड चैनल है, लोअर फ्रिक्वेंसी इसकी 0 है और हायर फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है। तो इसके अंदर मैं 100 हर्ट्ज़ तक के ही सिग्नल को भेज सकता हूँ। तो बैंडविड्थ जो है वो 100 हर्ट्ज़ है। तो बैंडविड्थ कैलकुलेटेड बाय गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट। 100 माइनस 0 तो 100 हर्ट्ज़ इसकी 100 बैंडविड्थ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वी कैन ईजिली ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रिक्वेंसी बिलो द 100 हर्ट्ज़। मतलब इससे कम वाले सिग्नल्स को मैं, फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल्स को मैं यहाँ पर इस चैनल में भेज सकता हूँ। तो इस तरह के जो चैनल होंगे वो वाइड बैंड कहलाएंगे, मतलब कम फ्रिक्वेंसी वाले भेज रहा हूँ। तो अगर मैं इससे ज़्यादा वाले फ्रिक्वेंसी वाले भेज रहा हूँ तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए वो नैरो बैंड हो जाएगा। मतलब 120 हर्ट्ज़ वाले सिग्नल के लिए ये नैरो बैंड कहलाएगा। आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया हो कि वाइड बैंड और नैरो बैंड में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। मतलब ब्रॉडबैंड मतलब फैलाना अपने को है ना, ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू इट। मतलब जो भी डिजिटल सिग्नल है उसको अपन डायरेक्ट नहीं ट्रांसमिट करते हैं बैंड पास चैनल के अंदर। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन। मतलब ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन करेंगे सिग्नल को टू एन अलोंग एनालॉग सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। मतलब जो भी चेंजेस करने हैं एनालॉग सिग्नल के साथ में, उसके साथ में उसका मॉड्यूलेशन करके और फिर ट्रांसमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कन्वर्ट एनालॉग डिजिटल टू एन एनालॉग signal. Since we have a band pass channel, we cannot be directly send the signals through the available channel. एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो बैंड पास चैनल से है, लोअर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, हाई फ्रिक्वेंसी 80। तो 50 से लेकर के 80 के बीच वालों को अपन भेज पाएंगे। तो द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। अब मुझे 10 हर्ट्ज का सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो इसमें तो ट्रांसमिट नहीं कर पाऊंगा। तो टू पास along the analog signal through the band pass channel, सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड यूजिंग द कैरियर फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कैरियर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करूँगा। मतलब 10 हर्ट्ज़ का तो मेरा सिग्नल है और 50 हर्ट्ज़ का मैं एक कैरियर फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करूँगा, जो कि 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल मेरे पास में बनेगा, जो कि पास कर पाएंगे अपन बैंड पास चैनल से, जो 50 से लेकर के 80 तक के बीच में होता है। 50 हर्ट्ज़ से 80 हर्ट्ज़ तक के लिए अपन एग्जाम्पल में लिया है, तो वहाँ तक का है। तो सिग्नल इज डिमोड्यूलेटेड अगेन इन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स एट द अदर एंड। मतलब अब मेरे पास में जो ट्रांसमिट किया है मैंने सिग्नल, उस ट्रांसमिशन के बाद में जो सिग्नल मॉड्यूलेशन के बाद में जो मेरे पास में रिसीव हुआ, उसको मैं डीमोड्यूलेटेड करके अपना जो मैसेज सिग्नल है उसको मैं प्राप्त कर लूँगा। तो ये था बेसिक। अब यहाँ पर हम बात करें एग्जांपल की, तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर एक सिग्नल है 0 से 4, दूसरा है, तीसरा है, 3 कंप्यूटर से हमें सिग्नल भेजने हैं। तो इनको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर, जैसे 20 से 24 तक, 24 से 28 तक, 28 से 32 तक की फ्रिक्वेंसी पर मैंने इनको क्या कर दिया, मॉड्यूलेटेड करके अलग अलग सिग्नल्स को भेज दिया। तो यहाँ पर जब मैं डीमोड्यूलेटेड करूँगा तो इनको भी मैं सेपरेट करूँगा, तो फिल्टर लगा दूंगा अलग अलग फ्रिक्वेंसी ब्लॉक वाले, और वो फिल्टर लगा करके मैं उसको डीमोड्यूलेटेड करके वापस कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो समझ पाएंगे कि हमारे पास में मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा था। तो आई होप ये आपको
क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन क्या होता है। और बेसिकली हमने जो पढ़ा है उसमें अंदर इनके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उसमें आप एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल में कंपैरिजन बता सकते हो, कंपोजिट एनालॉग सिग्नल्स के बारे में बात कर सकते हो, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज इसके बारे में बात कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिजिटल सिग्नल्स की बोर्ड रेट बिट रेट, ठीक है, ये सारी आप बात कर सकते हो। बैंड पास चैनल और लो पास चैनल की बात कर सकते हो। इसी तरीके से नैरो बैंड और वाइड बैंड क्या होते हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये था बेसिक हमारा सिग्नल वाला चैप्टर। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के ऊपर अपन एक अलग से पार्ट लेके आएंगे, तो पार्ट जो आप लोगों के लिए लिया जाएगा अगली वीडियो में। तो बने रहें टेक्निकल सिकंदर के साथ में, और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। विजिट टेक्निकल सिकंदर अगेन।